हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है ज्योति और आज के इस लेक्चर में मेरा कोई मोटिव, कोई क्वेश्चन सीरीज डिस्कस नहीं करना है। मैं उन बच्चों की क्यूरीज सोल्व करना चाहती हूँ जो एमए के बाद ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आगे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनका कोई एम सेट ही नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं होता हमें एमए तो कर लिया हमने, चाहे उनका कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमें आगे क्या करना चाहिए। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही जो अवेयर है, मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो रूरल बैकग्राउंड है, जिनका जो इतना अवेयर नहीं होते, या फिर जो छोटे शहरों से हैं। मैं उन बच्चों की बातें कर रही हूँ। या फिर जो एवरेज स्टूडेंट है, वो अपने आप को एवरेज समझते हैं, लेकिन मैं किसी को एवरेज इंटेलिजेंट नहीं मानती। ठीक है, तो चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं व्हाट टू डू आफ्टर एमए। देखिए जी, एमए के बाद दो चीजें आती हैं, एक आता है हमारा नेट और एक आता है बीएड। ठीक है, बीएड लगभग सभी ने सुना होता है, लेकिन ये जो नेट वर्ड होता है इसको सुन तो लेते हैं, लेकिन इसको बड़ा अहवा माना जाता है, क्योंकि जो बच्चे जहाँ पे कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, उनके जो प्रोफेसर्स होते हैं वो उनका खुद नेट क्वालिफाई नहीं होता। ठीक है, और वो बच्चों के लिए ये नेट वर्ड को इतना हवा बना देते हैं कि पता नहीं क्या है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन है हमारे पास एमए के बाद, नेट और बीएड, और इसमें से हम कौन सा चूज करें। ठीक है, बच्चों को ये इजी वे लगता है और ये हवा लगता है, नहीं ये हमसे नहीं होगा, पता नहीं क्या नाम ले दिया नेट। नेट तो बहुत बड़ी चीज है और क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये बहुत टाइम लेता है, ये बहुत टफ है, ये इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो इजी वे है टीचर बनने के लिए, जो इजी वे है वो है जी बीएड, ये मानते हैं। लेकिन मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ आज क्या, कौन सा वे इजी है और कौन सा टफ है। ठीक है, आप अपने आप डिसाइड कर लेना क्या कौन सा टीचर बनने के लिए वे इजी है। ठीक है, चलिए जी देखते हैं। ये है जी हमारे जो बच्चों के माइंड में क्वेश्चंस रहते हैं नेट और बीएड के बारे में। क्या मानते हैं, नेट को क्या मानते हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, नेट क्वालिफाई नहीं होता, हार्ड होता है। और बीएड को ये मानते हैं ईजी है। और आज मैं डिस्कस करूंगी फीस, क्या क्या फीस है, नेट की क्या फीस है और बीएड की, और फिर सिलेबस और ऑक्यूपेशन, इसके बाद नेट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं और बीएड करने के बाद क्या कर सकते हैं। इनको अलग अलग से हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए जी देखिए, सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। नेट का सिलेबस क्या होता है और बीएड का। नेट आफ्टर एमए का एक टेस्ट होता है। ठीक है, उसको क्वालिफाई करने के बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, हम उसके लिए अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या इसका सिलेबस देख लेते हैं। नेट में सिलेबस क्या होता है, जो हम एमए में पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, हमारा अगर एमए इंग्लिश है, उसमें जितना भी लिटरेचर आता है, ठीक है, वो सारा लिटरेचर मीन्स एमए में थोड़ा सा कम होता है। नेट जैसा कि आपने नाम सुना है, इसमें थोड़ा सा उसका आगे एक राइटर है, मान लीजिए आप शेक्सपियर हैं, यहाँ पे एमए में आपने शेक्सपियर का सिर्फ 2 या 3 प्ले पढ़े होंगे, वहां पे जाके हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने लगते हैं। लेकिन आता कहाँ से है, एमए का जो सिलेबस है, जो नाम दे दिया गया है, ब्रिटिश हिस्ट्री है, हमने जो पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, अमेरिकन लिटरेचर है हमारा, जो अफ्रीकन लिटरेचर, इस टाइप से आते हैं, लेकिन आता हमारा एमए से ही है। ठीक है, एमए को आगे थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाता है, उसमें सिलेबस, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कौन सी बुक होती है। और अगर मैं बात करूं बीएड के सिलेबस की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये 2 साल की होती है सबसे पहले तो, और यहाँ पे आपका कोई 10 सब्जेक्ट होते हैं, और मीन्स मैं मानती हूँ इससे ऊपर ही सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि इनको डिवाइड कर दिया जाता है 2 साल में। ठीक है, मीन्स पहले ईयर में ही अराउंड 9 to 10, 9 से लेके 10 पेपर्स होते हैं, और वो सब्जेक्ट सभी अलग अलग होते हैं, उनका हमारी जो एमए होती है उससे कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, हम अगर हमारा नेट में एमए में सब्जेक्ट अगर हमारा इंग्लिश है, तो इसमें जो बीएड का है सिलेबस, उससे कोई लेना देना नहीं होता, बिल्कुल हट के सिलेबस आ जाता है हमारा। पेडागोजी आ जाता है हमारा, साइकोलॉजी आ जाता है हमारा, फिलोसफी आ जाता है। लेकिन हमने एमए में तो नहीं पढ़ी है चीजें, हमने तो शेक्सपियर वगैरह पढ़े हैं, हमने तो जोफ्री चौसर पढ़ा है, हमने तो ड्राइडन पढ़ा है, लेकिन बीएड में क्या आ जाता है, बिल्कुल टोटली हट के सिलेबस आ जाता है, और जो हमें 2 साल तक पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और इस दौरान हम ये जो एमए की जो चीजें पढ़े हुए हैं, जो हमने पढ़ चुके हैं, वो चीजें हम टोटली भूल जाते हैं। ये बात हुई जी हमारे सिलेबस की। क्या सिलेबस होता है हमारा नेट का। अब बात आती है कि टाइम क्या बोला जाता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है।
मीन्स अगर मैं एग्जांपल लूँ एक स्टूडेंट का, मैंने पूछा आपको मीन्स आपका एम क्या है, वो बोले मुझे तो एमए के बाद बीएड करना है। मैंने पूछा आपने नेट के बारे में क्यों नहीं सोचा? उसने बोला मैम, हमारे सर ने बोला मैंने 7 बारी मीन्स मैंने 7 अटेम्प्ट दिए हैं नेट के और नहीं हुआ। ये टाइम कंज्यूमिंग है। चलिए वो बात अलग थी, क्या था क्या नहीं, 7 अटेम्प्ट कैसे दिए, क्या उनके पास टाइम था, ये मैं नहीं मानती क्या था। लेकिन मैं अब खुलकर बात करती हूँ इस पे, क्या टाइम चलता है नेट के। आप अगर, क्योंकि आप थोड़ा सा आपका एरिया छोटा है, आप उनके कॉन्टेक्ट में नहीं हो, जो बच्चे 6 महीने में ही नेट क्वालिफाई कर देते हैं सिर्फ 6 मंथ में, ठीक है, 6 मंथ में। और मैंने एवरेज बच्चों का नेट क्वालिफाई होते देखा है। अगर 6 मंथ नहीं, अगर आप 1 साल भी लगा के चलते हैं, अगर आप 1 ईयर, ठीक है, एवरी 6 मंथ में निकलता है नेट, हर 6 मंथ में, ठीक है। अगर आप 6 मंथ अच्छे से नोट्स बनाते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, और अगले 6 मंथ उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, रिवाइज करते हैं बार बार, तो 1 ईयर में आप जेआरएफ लगा सकते हैं। ये जेआरएफ वाली जो बात है मैं आगे डिस्कस करूंगी, ठीक है। मींस मिनिमम आप 6 मंथ लगाओ और मैक्सिमम 1 ईयर। क्या क्या बोला मैंने? मिनिमम कितना है? मिनिमम कितना है? 6 मंथ, और मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम 1 ईयर, ठीक है। यहाँ पे ये टाइम पीरियड है जिसका नेट का, ध्यान से सुन लो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 1 ईयर, चाहे वो कोई एवरेज बच्चा है, चाहे वो कोई जीनियस है। मैं ये बात बार बार कहती हूँ, कोई जीनियस नहीं होता, होता है तो सिर्फ हार्डवर्क होता है, ठीक है। अगर आप एवरेज हो तो आप कम पढ़ रहे हो, अगर आपसे कोई इंटेलिजेंट है तो वो हार्ड वर्क कर रहा है, बस ये डिफरेंस है। कोई इंटेलिजेंट नहीं है, कोई जीनियस नहीं है, कोई इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क मायने रखता है। चलिए बीएड के टाइम पीरियड पे आते हैं। ये होती है जी हमारी 2 ईयर की, मिनिमम और मैक्सिमम 2 ईयर तो आपको देने ही पड़ते हैं, अदरवाइज आपकी ये डिग्री कंप्लीटेड नहीं मानी जाती, ठीक है। और ये बात मैंने बता चुकी हूँ, ये 1 ईयर का होता है। ये होता है जी हमारा टाइम पीरियड बीएड के लिए 2 ईयर, ठीक है। ये मैक्सिमम होता है, मीन्स मिनिमम होता है 2 ईयर, सॉरी मिनिमम होता है। और क्या होता है, अगर आपकी इसमें री वगैरह आ जाती है तो ये मैक्सिमम भी 3 साल तक भी खींच सकती है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट देख लेते हैं, इसकी फीस स्ट्रक्चर देखते हैं हम। देखिए जी, नेट का फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एवरी 6 मंथ में निकलता है जी। हर साल में 2 बारी होता है। 1 ईयर में क्या होता है, 2 बारी पेपर लिया जाता है। और इसकी फीस होती है जी, इसकी फीस होती है, जो हमारे जनरल कैटेगरी है 1000, और जो अदर कैटेगरी है उनकी 1 मिनट, शायद इनकी इसकी फीस अब घट चुकी है। आप मिनिमम मैक्सिमम 1000 लगा के चल सकते हो, कैटेगरी वाइज ये कम है, ठीक है। 1000 बोला मैंने, 1000, और 6 मंथ में। और बीएड की फीस 40,000 से ऊपर होती है जी। मीन्स 2 ईयर की लगाओ तो ये इससे ऊपर होती है 40,000 से, कहाँ 1000, कहाँ 40,000, ठीक है। और टाइम पीरियड मैं बता ही चुकी हूँ इसका। मीन्स अगर आप नेट को, अगर आप 3 अटेम्प्ट देने के बाद भी क्वालिफाई करते हो, आपके मैं मैक्सिमम बता रही हूँ 1000, 3000 ही लगेंगे। लेकिन यहाँ पे आप 40,000, ठीक है, इसको कभी भी कवर नहीं कर पा सकते, ठीक है। और मैं मानती हूँ जो बच्चे एमए के स्टूडेंट हैं, जो एमए से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं नेट के लिए, वो 3 अटेम्प्ट नहीं लेंगे। वो 6 महीने, जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा उनका, जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो उसमें ही क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। मीन्स जो बच्चे एमए में कर रहे हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करेंगे, और जो ज़्यादा हार्डवर्क करेगा वो जेआरएफ लगा देगा, ठीक है। वो क्या कर देगा, जेआरएफ लगा देगा। ये इसमें हमें स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, हमारी इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बीएड के बाद ऐसा कुछ नहीं होता। फीस हमारी 40,000 है, इसके बाद हमें फिर दोबारा से टेस्ट देने पड़ते हैं, सीटेट, एचटेट वगैरह, और उसके बाद जाके हम कहीं अप्लाई करने के योग्य होते हैं। लेकिन नेट क्वालिफाई होने के बाद हम कहीं भी, उस नेट के बाद ही हम कहीं भी जा सकते हैं जॉब करने के लिए। अगर आपका जेआरएफ हो सकता है तो इस जेआरएफ में क्या होता है, हमें 30,000 प्लस हमें स्कॉलरशिप मिलती है अगर हम पीएचडी करते हैं। देखिए मींस नेट के बाद ही, जैसे हमने एमए किया, एमए जो हम एमए में पेपर कब दे सकते हैं, हमारा जो फाइनल ईयर होता है उस टाइम हम भर सकते हैं। एमए के बाद हमारा जेआरएफ लग जाता है, और तो डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। हमें खुद ग्रो करने का टाइम मिलेगा। अगर हम जेआरएफ की स्कॉलरशिप नहीं लेते, हम जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं, आप जॉब कर सकते हैं। कॉलेज में अच्छे एमएचआरडी ने अभी रूल्स बना दिए हैं कि आपको कॉलेज में ये 25,000 प्लस
सैलरी मिलेगी, इससे अबव ही होगी। शायद मैं यहाँ पे थोड़ा मिस हो रही हूँ, इससे काफ़ी अबव होती है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए गेस्ट काम करते हैं, वहाँ तो बहुत ह्यूज सैलरी मिलती है, बहुत ज़्यादा सैलरी होती है। ठीक है, ये आपकी चॉइस होती है। आपके पास 3 ऑप्शन हो जाते हैं नेट क्वालिफाई करने के बाद। आप प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं जहाँ पे आप पढ़ा चुके हो और आप नेट करने के बाद आप क्रीम बन जाते हो। ठीक है, क्रीम बन जाते हो, आपको हाथों हाथ टीचर्स उठा लेते हैं, मीन्स कॉलेज इंस्टीट्यूशन है वो अपने कॉलेज में आने के लिए आपको इनवाइट करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कर सकते हो आप प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, आप गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए वो मीन्स प्रोफेसर के लिए काम कर सकते हो, और अगर आपका जेआरएफ है तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपका जेआरएफ नहीं है, आप नेट के बेस पे ही पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। कितने ऑप्शंस हैं। लेकिन बीएड करने के बाद हमें कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। हमें क्या करना पड़ता है, हमें आगे सीटेट के बारे में सोचना पड़ता है, जो हमारे नेट की तरह एक एग्ज़ाम होता है। हमें जो टेट होते हैं, जो स्टेट लेवल के टेट होते हैं, उसके बाद कहीं जाके अगर मैं किसी टीचर्स जिसका मैंने एग्जांपल दिया था उनकी बात करूं, इस टाइप के किसी टीचर की, तो इस टाइप के टीचर्स भी मिल जाते हैं। हमारा सीटेट नहीं होता जी, हमने इतना अटेम्प्ट कर लिया। यहाँ ऐसे भी है, मीन्स नेट और ये जो चीज़ें हैं, ये दोनों क्वालिफाइंग टेस्ट होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। मीन्स बीएड के 2 साल बाद करने के बाद आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप एमए के बाद ही कर सकते हो अप्लाई। चलिए जी, हम देख लेते हैं इनके बाद हमें क्या ऑक्यूपेशन मिलती है, मीन्स हम क्या काम कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, नेट करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। नाम सुनने में ही कितना अच्छा लगता है, असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, और यहाँ पे आप लेक्चरर, ठीक है, लेक्चरर के लिए बीएड करने के बाद लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि बीएड एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, जो हवा बना दिया है, जो मिथ बना दिया है, नेट एक टफ चीज़ है, ये लॉन्ग प्रोसीजर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लॉन्ग प्रोसीजर नहीं है। लॉन्ग प्रोसीजर आप खुद समझ जाओ, ये 6 महीने में और ये 2 साल में। 2 साल के बाद भी आप सीटेट करो, 1 साल फिर लगाओ, तब जाके आप लेक्चरर के लिए अप्लाई करने के काबिल होते हो। लेकिन यहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो, और आप साथ में जो बच्चा इतना मतलब नेट करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुका है, तो वो आगे अपनी मीन्स आगे ग्रोथ करने के लिए उसका आगे प्रमोशन हो सकता है, प्रोफेसर के पोस्ट तक पहुंच सकता है। और आपको इनकी सैलरी के बारे में अंदाजा भी नहीं होगा कितनी है। आप खुद सर्च करके देखना, या फिर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, मुझे कमेंट करना, मैं अलग से वीडियो बनाऊं। ठीक है, ये था जी हमारा ऑक्यूपेशन। यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद ग्रो करने के लिए, और यहाँ पे हम लेक्चरर बनते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा आज का जो वीडियो, जो मैं बच्चों के लिए बताना चाहती थी। और ये मेरा आज का कोटेशन है, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। मैं उन बच्चों को बताना चाहती हूँ जो नेट को मिथ मान चुके हैं। ठीक है, किसी ने उनको बोल दिया है नेट तो एक मतलब नहीं होगा, मैंने 7 अटेम्प्ट दिए हैं, 7 मैंने 8 दिए हैं, मैंने 10 दिए हैं, तो वो जो अफवाह फैलाते हैं, या उनको जिनको ये लिटिल नॉलेज है, तो वो एक बहुत ही गलत चीज़ है। ठीक है, इस टाइप की अफवाह से दूर रहें, और अपना जो एम है उसको फोकस करें, और सोचें हमें क्या करना है, क्या इजी वे है। और ये मेरे को लगता है आप समझ चुके होंगे क्या नेट है और क्या पीएचडी ये बीएड है। ठीक है, आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। चलिए जी, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं जेआरएफ में सैलरी वगैरह मीन्स स्कॉलरशिप क्या मिलती है, या फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या सैलरी होती है, उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी। और मैं अगर आप चाहते हो मैं कुछ और अच्छी चीज़ें लेके आऊँ, तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए मेरी वीडियो को। चलिए जी, आज की मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू।